नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और एक उम्मीद ये भी, अब तक कोलकाता कांड को आप लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी है जो अब सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू संचालित हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको अब पिछले 10 दिन में कोलकाता में क्या क्या हुआ है इसका कितना पता है? शायद आप में से 90% लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। और उस कोलकाता कांड के बाद अब तक पूरे भारत में कितने रेप की घटनाएं आए हैं, उस पे आपका रिएक्शन क्या रहा है? एक बार खुद पर सोच कर देखिएगा, फिर समझ में आएगा एक सोसाइटी के तौर पर हम कहां फेल्योर कर रहे हैं। बात आपको जगाने की नहीं है, बात आपको समझाने की नहीं है। लेकिन आज मैं इतने दिनों के बाद, जब सब कुछ हो रहा था, उस समय वीडियो ना बनाकर आज वीडियो क्यों बना रहा हूं? इसका सबसे बड़ा कारण है एक सोसाइटी को दूर से तटस्थ होकर देखना। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सोसाइटी निर्भया के बाद जाग चुकी थी या सोसाइटी आज भी उसी निर्भया के तरह रिएक्ट कर रही है? और मैंने करीब करीब इस एक महीने के अंदर ये देखा है कि ये सोसाइटी ना तो बदली है और ना ही तटस्थ हुई है। ये सोसाइटी अपने अपने इच्छाओं, अपने अपने पॉलिटिकल आइडियाज, अपने अपने सपोर्टर के लिए बोलती है और उसी के तहत अपना रिएक्शन देती है। सवाल नंबर 2, क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर एक महिलाओं को सम्मान देने के उस मुहाने पर खड़े हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी तरीके से बात कर लीजिए, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप को मॉडर्निटी की तरफ लेकर तो जाना चाहता है, लेकिन बात वो उसी 1800 या 1900 के समय का करना चाहता है। बात वो उसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को लेकर चलना चाहता है, उसी माइंडसेट को लेकर चलना चाहता है जो उसे 1800 और 1900 के समय विरासत में मिली थी, और उसे वो 21वीं सदी में भी यही उसी माइंडसेट को लेकर चलना चाहता है। सवाल नंबर 3 ये कहता है, क्या भारत में रेप की घटनाएं कम हो रही है? हर रोज हमारे देश में करीब करीब 80 से 90 बेटियों की अस्मत लूटी जाती है। सवाल ये है, क्या सिर्फ आंकड़ा ये सही है? मुझे लगता है ये आंकड़ा सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रेप की ऐसी घटनाएं होती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है। आज के समय में महिलाएं मुखर होकर सामने तो आई है, लेकिन फिर भी आपको पता है हमारा सोसाइटी किस तरीके से रन करता है, और उस सोसाइटी में अगर 85 रेप केस की घटनाएं हर रोज हो रही हो, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के तौर पर हम कहां खड़े हैं, ये बहुत कुछ दिखाता है। मैं महिलाओं या पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूं जिसको लेकर हमें बहुत ज्यादा अब सोचने की जरूरत है। मुझे पता है कि इस कोलकाता रेप कांड के बाद भी हमारे सोसाइटी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। हम उस सोसाइटी के तौर पर वो पत्थर हो चुके हैं जो शायद एक जगह से दूसरे जगह हिल तो सकता है, लेकिन उसकी आकृति में कुछ बदलाव नहीं आ सकती है। हम सोसाइटी के तौर पर वो निर्जीव वस्तु बनते जा रहे हैं जिस पर बहुत फर्क इस एटमॉस्फेयर का नहीं पड़ता है, जिसपे इमोशंस का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हमारे ऊपर इमोशंस का इफेक्ट होता है, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए। लेकिन इस सोसाइटी के लिए हमारे ऊपर शायद इमोशंस का इफेक्ट पड़ना बहुत कम हो गया है। जब ये रेप की घटनाएं हो रही थी, मैं कुछ चीजों को खंगाल रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी सोसाइटी में 1910, 1920, 1930 में लिटरेसी रेट रही होगी, उससे तो आज के समय ज्यादा ही है। फिर रेप में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? तो क्या इसका एक ही ठीक रहा, क्या मॉडर्निटी पर फोड़ दिया जाए? क्या फिर इसका एक ही ठीक रहा, एक समाज के एक माइंडसेट पे थोप दिया जाए? तो इसका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस ढूंढने के प्रयास में मुझे ये चीज समझ में आया कि रेप की घटनाएं बहुत ही एक इतनी गंदी तरीके के माइंडसेट के लोग इसे अंजाम देते हैं,
जो हमारे और आपके बीच ही रहते हैं। इस पूरे रिसर्च के दौरान मुझे 3 चीजें दिखी कि आखिर कौन से लोग हैं जो एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी रेप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आया है, उसमें एक माइंडसेट जो बहुत ही डरावनी तस्वीर है कि एक पुरुष एक महिला को दर्द में देखना चाहता है। मतलब कि 2-3 चीजें जो निकल के आई, एक कि आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, आप बदला उसे मार कर नहीं लेते हैं या उसे किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, आप उसके साथ रेप करते हैं। आपको निर्भया का केस याद है, जिसके कारण पूरा देश उबल गया था, पूरे देश में आंदोलन हुए थे। उसमें से एक आरोपी का आपको बयान याद है, आपके स्क्रीन पर उसका एक बयान चल रहा है, आप उस बयान को पढ़िए। आपके स्क्रीन पर उसका यह बयान है। इस बयान में उसने ये कहा था कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती है। इसका मतलब आप समझते हैं कि वो माइंडसेट क्या कह रहा है। उस माइंडसेट को हमें समझने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या जब रेप की घटनाएं बढ़ रही है तो क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप सोसाइटी में एक ओपननेस डिस्कोर्स को बढ़ाइए। आपको सोसाइटी को उस ओपननेस की तौर पर लेकर जाना होगा जहां पर डिस्कशन का कोर्स बचा हो। आप अभी भी गांव में चले जाइए, एक लड़का एक लड़की एक क्लास में बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। अगर वो बात कर लिए तो उस दोनों को एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। तो इसी पर एक सवाल आता है, मैंने कई जगह पढ़ा भी है और किसी ने मुझे एक भेजा भी था, क्या सब कुछ ओपनली होना चाहिए? क्या एक सोसाइटी को इतना ओपन हो जाना चाहिए? क्या भारत यूरोप और वेस्ट बनने के लिए तैयार है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत कभी भी यूरोप और वेस्ट नहीं बन सकता। भारत की एक वैल्यू है, भारत का एक टर्म एंड कंडीशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। भारत एक सोसाइटी बेस्ड कंट्री है, जो सोसाइटी शायद यूरोप और वेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती हो। भारत एक वैल्यू बेस्ड कंट्री है, जहां पे फैमिली की वैल्यू है, जहां पे मदर फादर की वैल्यू है, जहां पे ब्रदर की वैल्यू है, जहां पे सिस्टर की वैल्यू है। लेकिन क्या उस वैल्यू सिस्टम को इवॉल्व किया जा सकता है? क्या एक सोसाइटी जो ओपननेस की तरफ जाती है, क्या वो सोसाइटी खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ओपननेस तब लाते हैं जब आपका एक माइंडसेट बदल रहा हो। हम अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को मॉडर्न तो कहते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट बदल नहीं रहा है। हम अपने आप को बहुत सारे मॉडर्निटी में आगे तो रखना चाहते हैं, हम वेस्ट को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। शायद हमारा वैल्यू सिस्टम बेस्ट हो, शायद हम वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज से भी हमारे यहाँ सोसाइटी वेस्ट जो कंट्री की कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन क्या उस वैल्यू सिस्टम में क्या ओपननेस का स्कोप है? क्या उस वैल्यू सिस्टम के थ्रू हम अपनी सोसाइटी को सुधार सकते हैं? क्या उस वैल्यू सिस्टम के थ्रू हम सेक्स एजुकेशन को रेगुलाइज कर सकते हैं? बात पूरे वर्ल्ड जेंडर न्यूट्रलिटी की कर रही है और हमारे देश में जेंडर गैप बढ़ता जा रहा है। हम ये बताते हैं कि कहीं ना किसी तरीके से, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, कि तुम दोनों अलग हो। और आपको पता है जब आप किसी चीज को दूर करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको समझना होगा, इंडिया बहुत सारे डिस्कोर्स में हमेशा से आगे रहा है। आपको अगर ये बिलीव नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे जाइए, आप पूरे दिन इंटरनेट तो यूज करते हैं, आप गूगल पे जाइए और आप कई सारे ट्राइब्स को जाके पढ़िएगा, जिसको हम लोग पिछड़ा तो बोल देते हैं, लेकिन उस ट्राइब्स में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आज की इस मॉडर्न सोसाइटी, जो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कई सारी ट्राइब्स है, छत्तीसगढ़ में कई सारी ट्राइब्स है। ट्राइब्स की मैं बात कर रहा हूं जो अब तक शहर के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जो अपने मान्यताओं के तहत जी रहे हैं, शायद जंगलों में, लेकिन वहां पर कई सारी ट्राइब्स है जो अभी भी एक, मतलब जो आज के मॉडर्न सोसाइटी में टिंडर और शादी.com की बातें आप करते हैं ना, वहां पर लोग पहले आपस में मिलते हैं। मैं लड़के और लड़कियों की बात कर रहा हूं, मैं दो फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं। वो आपस में मिलते हैं,
और मैं उस ट्राइब्स का नाम याद नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कैप्शन में डाल दूंगा उसे। वो मिलते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, मतलब एक अगर सोसाइटी के 10 लड़के 10 लड़कियां मिलते हैं, सारे आपस में मिलते हैं, सारे आपस में चर्चा करते हैं, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो दोनों अपने लाइफ को आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक मॉडर्न सोसाइटी जो अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी कहती है, जो बहुत कुछ दिखाना तो चाहती है लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कोलकाता रेप केस एक ऐसी घटना है जिसकी निंदा तो हर किसी ने किया, हर किसी के दिल में गुबार 5 दिनों के लिए तो आया ही था। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर इतना नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं? क्या हमारा वैल्यू सिस्टम इतना गिर चुका है कि हम उस वैल्यू को समझने के लिए ही तैयार नहीं है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।